जय हिंद प्यारे बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी अभी सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों आप सब बहुत खुश होंगे, नए वर्ष की आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा कहूंगा कैलेंडर में तारीख बदलने से भाग्य नहीं बदलते। अपनी मेहनत के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति आप वफादारी निभाइए तो आपके लक्ष्य तक आप जरूर पहुंचते हैं। चलो, और हम आज इस सीरीज का 17 लेक्चर हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को जैसा कि पता है कि सीरीज का जो लेक्चर चल रहा है ये 2019, जी हाँ 2019 के जो लेक्चर थे उसी भी यहाँ पर हम एनडी के पेपर अप्रैल को डिस्कस कर रहे थे। और आज जो क्वेश्चन आपके बीच में आएंगे वो करंट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको कम से कम ये दिमाग में रहेगा कि एनडीए करंट में क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो आप ऐसे एनालिसिस करके पढ़ना तो आपको बहुत फायदा एग्जाम के अंदर मिलने वाला है। चलो, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत कॉमन सेंस, आपको दिख रहा बहुत बड़ा लिखा है लेकिन बहुत कॉमन सेंस था। जी हाँ, पढ़िए फिर मैं बाद में बताता हूं। देखो, ये पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द समाधि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की समाधि को निम्नलिखित उन्होंने ऐसे बताया। समाधि मतलब आपको पता है कि जब भी हमारे देश के कोई भी महामहिम व्यक्ति क्योंकि राष्ट्रपति और होते तो उनका समाधि स्थल हम बनाते हैं, तो समाधि स्थल के बारे में पूरा वो आर्किटेक्चर लिखा हुआ है। जैसे सेंट्रल समाधि प्लेटफॉर्म comprise 9 square black polished granite solid stone blocks capped with a दिया in the center। जो वहां पर जो जल रही उसके बारे में कह रहे हैं कि केंद्रीय समाधि चबूतरे काली पॉलिश वाले ग्रेनाइट ठोस पत्थर के 9 चौकोर खंडों से मिलकर बना है, जिसके केंद्र में एक दिया रखा गया। ठीक है, द नंबर 9 होल्ड्स सिग्निफिकेंट एंड रिप्रेजेंट द नवरस, नवरत्नास and नवग्रह। then placement of the 9 square समाधि in a circular lotus shaped pattern। अब आपको बेसिक चीज ये लगाना कि चाहे को समझ में नहीं, आपको ये समझ, ये लोटस समझ में आ जाना चाहिए। लोटस मतलब कमल। ठीक है, और हुआ क्या था कि उस महान व्यक्ति तो देश के प्रधानमंत्री भी रहे हो। आपको ये ध्यान रखना था, बस इतना दिमाग के उस पार्टी का सिंबल भी लोटस है, बस इतना दिमाग लगाना है। और बिल्कुल ये सोचते ही आपके दिमाग में आंसर आ गया वो कि ये किसकी हम बात करें, क्योंकि उनका जो 2019 में ही उनकी मृत्यु हुई थी, वो हमसे चले गए छोड़कर, और देश के बहुत महामहिम प्रधानमंत्री रहे देश के। तो द 9 स्क्वायर प्लेटफॉर्म इज अगेंस्ट द 4 cardinal डायरेक्शन बाय द pathway मेड इन व्हाइट कंपोजिट लाइन फॉर द फ्लो डज नॉट गेट हेयर। तो वही पूछा गया कि नवरस चित्रित करती तथा 9 चौकोर समाधि का स्थापन एक वृत्ताकार कमल की आकृति के पैटर्न में है। 9 चौकोर वाले चबूतरे तक पथों द्वारा सफेद श्रमिक टाइलों से आते हैं ताकि फर्श गर्म ना हो और 4 कार्डिनल दिशाओं में पहुंचाया जा सके। अभी कुछ समय पहले ही उनका हमने पुण्यतिथि को मनाया था, और आपको पता है राहुल गांधी टी शर्ट में भी गए थे, और बहुत सारी, अब तो आपको बहुत सारी चीजें याद आई गई होगी। तो ऑप्शन आपके बीच में है कि भाई वो किस प्रधानमंत्री के बारे में और उसको क्या कहा जाता है। जी हाँ, देखो, शक्ति स्थल जो है, शांतिवन और वीर भूमि, ये सब आपने जितने प्रधानमंत्री पढ़े उनके बारे में पढ़ा होगा। तो जो शक्ति स्थल है, ये याद रखना, ये राजीव गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है। शांतिवन पंडित नेहरू के समाधि स्थल को कहते हैं, और वीर भूमि जो है, सॉरी शक्ति स्थल में बता दो, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी को कहा जाता है, इंदिरा गांधी, याद रखिए इंदिरा गांधी, और वीर भूमि जो राजीव गांधी कहा जाता है। अब बचा सदैव अटल, तो अटल मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल। तो उनके समाधि स्थल को याद रखना सदैव अटल के नाम से जाना जाता है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अर्श से फर्श तक पहुंचाया था। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे पूछा जा सकता है। देखिए, अब इम्बैक्स, ये आपसे मिलिट्री एक्सरसाइज कई बार पूछी जाती है और हर बार आती है। इस संयुक्त अभ्यास है जो नियमित रूप से भारत और एक अन्य देश की सेनाओं के बीच संचालित किया जाता है, वहां कौन सा है। जी हाँ, आर्मी एक्सरसाइज बताना जो हर साल होती रहती, कौन सी है, उसका नाम इम्बैक्स है, लेकिन कौन से देश के साथ? मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सारे साउथ ईस्ट नेशन है। तो आपका आंसर इसमें सही आंसर जाता है बच्चों, म्यांमार। जी हाँ, ये एक्सरसाइज जो हम करते हैं म्यांमार के साथ करते। जी हाँ, और ये सभी भारत के लगभग पड़ोसी देश, हमारी फ्रंटियर्स और समुद्र रेखा इन देशों से जुड़ी हुई है, और इन सब देशों से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं। तो सही आंसर है म्यांमार। ठीक है, 2000, क्योंकि 19 का पेपर है तो 18 करंट अफेयर था। वर्ष 2018 के लिए
कथा, साहित्य, उपन्यास, नोवेल में निम्नलिखित में से किसे द हिंदू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जी हाँ, Who among the following was awarded the Hindu Prize in Fiction category for the year 2018? 2018 में किसे ये अवार्ड दिया गया बच्चों, बताइए। नीलम शरण कौर, केन कल्याण रमन, मनोरंजन वाजपेयी और अर्णव सिन्हा। सो एक बात है, 2018 का ध्यान नहीं होगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ऐसे ही पढ़ना। आप 2020 के पूछे जाएंगे, 21 के पूछे जाएंगे, 22 तक भी आ सकते, तो आपको इस आधार पर पढ़ना है। इसका सही आंसर है नीलम शरण गौर को यह अवार्ड दिया गया, द हिंदू प्राइज। तो प्राइज कैटेगरी स्पोर्ट्स में हर बार कहता हूं कि क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आप नेक्स्ट, 15 प्रवासी भारतीय दिवस 2019 वाज हेल्ड इन। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल बनने के चांसेस हैं। 15वां भारतीय दिवस सम्मेलन 2019 कहां आयोजित किया गया था? तो ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन अभी जो हो रहा है, और हम इंदौर के लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हम यहां इसके साक्षी बनेंगे। और ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भारत सरकार बहुत अच्छे स्तर पे मना रही, क्योंकि 20 और 21 में हो नहीं पाया, आपको पता है। तो कोरोना कारण से हम डेलीगेशन बुला नहीं पाए थे, लेकिन अब होने जा रहा है। तो 15 के बाद अभी ये 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हो रहा है। शायद 17वां जो था वो ऐसे ही 16वां शायद ऐसे ही प्रधानमंत्री जी ने कर दिया था, मतलब मैं कहूं तो वर्चुअली। तो ये होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये पूछा क्योंकि उस समय वाराणसी महाकुंभ, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था, और उसी समय प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में ये घोषणा की थी कि ऐसा कुछ होगा। तो नई दिल्ली, गांधीनगर, प्रयागराज, वाराणसी, कहां पर यह आयोजित किया गया था? जी हां, देखो, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, लेकिन इसको प्रयागराज में आयोजित किया गया ताकि सब लोग देखें हमारी संस्कृति क्या है। ठीक है, तो याद रखना, इसका आंसर जो रहेगा वो प्रयागराज रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? प्रयागराज इसका आंसर रहेगा कि 2019 में प्रयागराज में आयोजित किया गया था। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। यूनेस्को द्वारा 2020 के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को वास्तुशिल्प की विश्व राजधानी निर्धारित किया गया? हर बार यूनेस्को किसी न किसी शहर को आर्किटेक्चर सिटी के नाम से, द कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से करता है हर वर्ष। तो 2020 में उसने किस शहर को ये किया था? ठीक है, तो ये मतलब करने जा रहा था क्योंकि 19 में ही उसने घोषणा कर दी थी ऐसा। तो देखते हैं, टोक्यो, जोहानिसबर्ग, रियो डी जेनेरियो, न्यू दिल्ली। तो इसका आंसर है बच्चों रियो डी जेनेरियो। और आपको पता है रियो डी जेनेरियो ब्राजील की कैपिटल का नाम है, जो अभी ब्राजीलिया के नाम से भी जानी जाती है। तो रियो डी जेनेरियो समुद्र किनारे बहुत एक अच्छा शहर है, जहां पर आपने देखा होगा जो क्रॉस है, शायद जीसस की बहुत बड़ी स्टेचू लगी हुई है, और वहां पर बहुत फेमस भी रहा। 2016 में यहाँ ओलंपिक गेम्स हुए, तो बड़ा अच्छा शहर है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए 5 क्वेश्चन हमने देखे और बहुत अच्छे हैं। अब हम नेक्स्ट पेपर लेके आएंगे, इसके साथ कुछ क्वेश्चन और बचे जिनको हम करेंगे कंटिन्यूएशन में। तो आप ऐसे देखते रहिए, बने रहिए। आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।